नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक होगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, सेवन सोर्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है कुछ नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है और ये सोच उनमें अचानक से आया है। पहले जैसा सोचता था अभी वैसा नहीं सोच रहा है। अचानक से उनके मन में ये आया है कि मुझे कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। हो सकता है पहले ये रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते थे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है पहले रिश्ते में आपको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, इन एंड आउट हो रहा था। अचानक से उनके मन में बातें छुपा रहा था। हिम्मत नहीं थी शायद उसमें उनमें कि जो रिश्ता है आप लोगों का उसको खुल के बोले, खुल के बाहर लाए, इसकी हिम्मत शायद उनमें नहीं था। लेकिन अचानक से उनमें हिम्मत आनी शुरू हो गई। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ डिवाइन की मर्जी की वजह से, जिसके बाद से ये छुपी हुई चीजों को रिवील करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और हिम्मत जुटा के एक स्टेबल, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लिब्रा आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। बॉटम द डेक में फिर से फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लिब्रा जो है इनके साथ शादी के बारे में खुद भी सोच रहा है लिब्रा, ऐसा लग रहा है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है लिब्रा आप दुविधा में हो, आपको भी ये लग रहा है कि करना है, क्या करना है, शादी, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है, शादी करना है, स्टेबल बनाना है, या फिर जैसे जो चल रहा है उसे चल उस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा ऑलरेडी है उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, ये कुछ भी बोले कुछ भी करे। इनके पास हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले उतना अच्छा नहीं था तो आ रहा है, तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर भी दे रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आपको ये लग रहा है कि रिश्ता जिस भी तरीके से चले, मर्जी मेरे ही हो। हालांकि आप भी रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको भी लगता है कि आप दोनों का जो है ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। लेकिन फिर भी आप दुविधा में इसलिए हो क्योंकि ये इंसान आपको पहले जो है कमिटमेंट नहीं दे रहा था, शादी के बारे में नहीं सोच रहा था, आता जाता रहता था। तो अब आपको लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाऊं, शादी कर लूं, कमिटेड हो जाऊं, तो क्या सही होगा। लेकिन दिल जुड़ा हुआ है आपका इनके साथ, तो आप भी एक दुविधा में हो, फिर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो क्योंकि आपके मन में उनके लिए प्यार है, एक्सपर्क है। पास्ट की जो भी बातें उनसे हुई थी उसको आप याद कभी कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर वक्त आप अपने तरीके से सोच रहे हो कि करे तो क्या करें, लेकिन प्यार भी है। तो अब आगे देखते हैं आप और क्या चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है आपके पर्सन लिब्रा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये इंसान जो है पूरी तरीके से आपके साथ, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर से बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अब तो भाई ये पूरी तरीके से तैयार होके ही आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। इनको भी शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, और आपको पहले से ही चाहिए था, लेकिन ये आपको नहीं दे रहा था, इस वजह से आप थोड़ा सा दुविधा में हो। लेकिन फिर से ये इंसान आपको कमिटेड रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस बार इन्होंने ठान ही लिया है, लक के सहारे जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब इनके पास ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, सब कुछ है जो एक रिश्ता चलाने के लिए चाहिए। तो अब ये पूरी तरीके से स्टेबल है और इनके पास मनी है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, सिर्फ आप नहीं हो। तो अब ये इस रिश्ते में एक कमिटेड रिलेशन को, इस रिश्ते को एक कमिटेड रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे शादी करो चाहे कमिटेड रहो, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये पूरी तरीके से तैयार है और इनका लक भी इनका साथ दे रहा है, और ये लक के सहारे आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और इनके दिली तमन्ना भी ये है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो इनकी कमी थी, मुझे लग रहा है कि ग्रोथ का, सक्सेस का, अबंडेंट का, तो ये इनके पास अब भरपूर है। पहले भी था, कम था शायद, या फिर इनके मन मुताबिक नहीं था, लेकिन अब ये उन चीजों को इन्होंने हासिल कर लिया है। बाकी आप हो तो आपके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी, आप क्या चाहते हो लिब्रा। परिवार उनको चाहिए, परिवार, पैसा, रिश्ते, क्योंकि ये नहीं था पहले उनके पास, तो ये डर रहे थे परिवार बनाने के बारे में। द मैजिशियन, अरे यार पहले भी आपका जो आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, आगे भी मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। क्या बात है लिब्रा, अब तो आपके ही हुकूमत चल रहे हैं, लगता है इस रिश्ते में आपका मर्जी ही
मतलब फाइनल होगी। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करके, या हाँ भाई, अगर आप पहले से ही इनके साथ शादीशुदा हो और गुस्सा-वुस्सा करके आप दूर रह रहे थे, तो अब तो आपके वारे न्यारे हो गए। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। भाई आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई जाए परिवार बनाए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इनके साथ तो परिवार ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, बंदा या बंदी, लेकिन परिवार के लिए मुझे जाना पड़ेगा। परिवार की खुशी के लिए, बच्चों के लिए मुझे जाना पड़ेगा। कभी आपको ये लग रहा है कि इनके पास और रिश्ते हैं, या फिर आपके खुद के पास और ऑप्शन है, मतलब आपके पास और ज़िम्मेदारी होगी, काम होंगी, हमेशा रिश्ता उस तरीके से नहीं। तो आपको लग रहा है कि मुझे ये भी निभाना है। अब मुझे अगर जाना है, तो मुझे कुछ रिश्तों को, कुछ काम को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप इस वजह से सोच रहे हो कि करूँ तो क्या करूँ? आप कन्फ्यूज़न में भी हो। लेकिन परिवार की खुशी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उस खुशी को भी मन ही मन सोच रहे हो कि अगर मेरे परिवार को खुश रखना है, परिवार की खुशी देखनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा, रिश्ते निभाना पड़ेगा। कभी आपको ये लग रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरी मर्ज़ी से रिश्ते चलेंगे। तो आप चाहते तो हो रिश्ते में आना, ये मैंने शुरुआत में ही देखी थी कि आप आना चाहते हो, लेकिन आप में दुविधाएँ हैं। हो सकता है इस बंदे को या बंदी को आप पूरी तरीके से अब भरोसा नहीं कर पा रहे हो। पहले इन्होंने रिश्ते में इतना जो बिना कमिटमेंट के रिश्ते निभाए, आते-जाते रहे, कभी कुछ बोला, कभी कुछ कर बोला, कभी कमिटमेंट नहीं दिया। तो अब आपको लग रहा है कि क्या ये सच में ऐसा करेंगे? आपको चाहिए रिश्ता, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हो, आगे चल के भी। लेकिन आपको ये लग रहा है अगर मेरे हिसाब से, मेरे मर्ज़ी से ये सब कुछ करते हैं, तो भई सही है, जाएँगे रिश्ता निभाएँगे, और क्या, रिश्ता जुड़ जाना ही है। अगर ये आते हैं मेरे तरफ और सच में इनको मेरे साथ रिश्ते में जुड़ना है और मुझे ये सही लगे, तो ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि पारिवारिक सोच पूरी तरीके से है इस रिश्ते में। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है लिब्रा। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ता जो है एक नए सर्कल में जा रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रहा था और कुछ ना कुछ तो जो है आपको समाधान करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक रिश्ते भी हैं और दोस्ती भी है किसी के साथ, तो दोनों में से चूज़ करना परेशानी होगा। लेकिन रिश्ते बैलेंस करने के लिए, परिवार के लिए आपको कुछ ना कुछ सही निर्णय तो लेना पड़ेगा। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, टू ऑफ वांड्स एंड द लवर्स के साथ। डेफिनेटली इस बंदे या बंदी के प्रति आपका जो है प्यार बहुत है। पहले ही मैंने कहा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लव, लस्ट, सब कुछ है। लेकिन आप या आपके पर्सन, किसी के पास और भी ज़िम्मेदारियाँ होगी और भी रिश्ते होंगे जिसकी ज़िम्मेदारी आपको निभाना है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहोगे, या फिर आपके पर्सन कार्ड आप ही की तरफ से पहले भी आया था कन्फ्यूज़न का, फिर भी आया है। दोनों में एक चूज़ करने का एक निर्णय तो लेना ही लेना है, तो एक निर्णय तो लिया जाएगा, किसी एक चीज़ को इग्नोर करके, और ये रिश्ता जो है बैलेंस भी हो जाएगा और एक नए सर्कल में पहुँच जाएगा ये रिश्ता। क्योंकि समझदार लोगों की रिश्ता है, सोचना, एक साथ मिलके बातों को सोचेंगे आप लोग और एक नए
शुरुआत, बैलेंस शुरुआत करने की कोशिश आप दोनों के दोनों ज़रूर करोगे। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं चल सकता ना, रहना भी है, नहीं भी है, रिश्ता छोड़ना भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बैलेंस सिचुएशन आएँगी और रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा, जो घिसा-पिटा, जो परेशानी चल रहा था वो खत्म होगा। आप किसी लियो, किसी सेजिटेरियस, किसी जेमिनी के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि है, मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लिब्रा। फर्स्ट आया है कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, अगर वो आप खुल के नहीं बोलोगे, तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या मन में सोच रहे हो। दूसरा आया है आस्क योर एंजल, आपको अपने एंजल से पूछना है। कैसे पूछेंगे हम? तो हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, शांत रह के अपने अंदर से ही आपको पता चल जाएगा। जो भी आपका पूछना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो आपको अपने अंदर से ही पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप एंजल से पूछ सकते हो। अगर आप सच में उस चीज़ को फ़ील करते हो, अगर सच में आप मेडिटेट करते हो, तो आपको अंदर से ही आवाज़ आएगी। तीसरा जो कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो, कुछ भी चीज़ ना मानने पर डिपेंड करता है। मानो तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, ना मानो तो बहुत बड़ी चीज़ भी आपके लिए बेकार हो जाता है। तो मानना सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से मानते हैं। आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से मानते हो, ये उस पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। जब आप छोटे से चीज़ को भी बड़े तरीके से उसका जो है मान्यता है वो देते हो, तो वो बड़ा हो जाता है। और बड़े चीज़ को भी अगर आप फालतू ये वो ऐसा करते हो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पोर्टेंट है वो कम हो जाता है। तो मानना सब कुछ है। अगर आप मानते हो ये है तो है, जो आप मानोगे, जो आप सोचोगे, जो आप कर पाओगे, वही सबसे मतलब सॉलिड जो है आपका सोच है। तो आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली, इफ यू बिलीव एंड आस्क योर एंजल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।